आप देशभक्ति का स्वांग रच रहे हैं, आपका राजनीतिक एजेंडा है या वाकई में राष्ट्रभक्ति है तिरंगा यात्रा के पीछे? देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था वीरेंद्र द्विवेदी जी को, कांग्रेस के सम्मानीय नेता को। और ये वही बात कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपने पूरे राजनीति की 70 सालों के इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी में किसी भी स्थिति में कभी भी तिरंगे का किसी भी प्रकार से सम्मान करने का जिनका इतिहास नहीं। आपने खुद ही उल्लेख कर दिया कि ये बात भी आएगी, अगर ये बात आएगी तो वो आपको भी ज्ञान देने लगे कि आप डिबेट को भटकाइए मत, तो डिबेट को आप भटका रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको समझना चाहिए कि तिरंगा यात्रा कोई भाजपा का कार्यक्रम है नहीं, भारत माता के सम्मान का अभियान है। लेकिन कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी यही है कि उसे हर उस बात से परेशानी है जिसमें राष्ट्र पहले आता है और राजनीति बाद में आती है। आज जब ये इस कार्यक्रम को इवेंट कहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने दशकों तक सत्ता को ही सिर्फ अपना अधिकार समझा और सत्ता के लिए बहुत सारे स्वांग रचते रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिन्होंने सबसे गंभीर प्रहार किए, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा है इन लोगों ने, तो वो आज राजभक्ति में प्रमाण पत्र बांटने निकले हैं वीरेंद्र जी के माध्यम से। सबसे पहले तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, तो किसी भी सरकार का काम बिजली, पानी, सड़क या नागरिकों की के हितों की काम बस करना नहीं होता। ये तो भाजपा करती ही है, लेकिन नागरिकों में राष्ट्र भाव, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करना ये किसी भी सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। अगर ये तिरंगे तो के सागर सम्मान जी, से इनको सरकार आपत्ति हो निकाल तो रही हमको है पता है यात्रा, ही। तो विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित कीजिए, सबको मिलाइए, फिर हम तो कर रहे पार्टी हैं। का इवेंट मैं क्यों तो बना रहे मैं हैं तो उसको? मैं तो मैं तो बड़े हृदय से कर रहा हूँ कि सबसे पहले ब्रजेश जी, आप ही के मन से करता हूँ कि आए सारे कांग्रेसी, सबका स्वागत है, सभी का सम्मान है। राहुल गांधी जी तिरंगा लेकर के निकले, लेकिन इन्हें तो बड़ी दिक्कत है ना, ये एओ हुइम के बनाए राजनीतिक दल के लोग, जिन्होंने जिनकी संरचना ही कभी अंग्रेजों ने की थी। जो महात्मा गांधी जी तो कभी कह चुके थे कि कांग्रेस को तो इनको समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। अगर महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं तो इन्हें उसे खत्म करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी तिरंगा यात्रा का अभियान निकलता है, ये आ जाते हैं अपना झंडा उठा करके, हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। ये इनकी सिर्फ इवेंट की राजनीति, तो ये इवेंट की राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी को लेकिन वो कह रहे अब हैं दशक बाकी पूरे चीजों होने से वाले हैं। ध्यान भटकाना चाहते हैं आप असल मुद्दों से, ऐसा कुछ इसलिए इस नहीं तरह है, की सारे यात्राएं मुद्दे निकालते हैं। सामने हैं। आज आज ब्रजेश जी, कांग्रेस दिशा विहीन, मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास कुछ है नहीं। अभी आपके आप ही के समक्ष में आप ही इस बात को बेहतर तरह से जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य वोट तो कहीं से भी नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जन भागीदारी को बढ़ाना है। तो करोड़ों भारतीय इससे स्वेच्छा से शामिल होते हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस को इससे आपत्ति है, तो ये स्पष्ट हो जाता है ना, कांग्रेस को हर राष्ट्र प्रेम के कार्यक्रमों से ठीक, आपत्ति है। इनको वंदे मातरम से आपत्ति है, इनको तिरंगा अभियान से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान चलाया, इनको उससे भी आपत्ति थी। जब डिजिटल इंडिया आया, इसको वंदे उससे उनको मातरम उससे भी तो आपत्ति थी। उनके राहुल गांधी जी ने कार्यक्रमों में स्वयं भी बोला गाया कि जाता है। इनको आपत्ति ठीक थी। है सचिन जी, जी हमारी हर मीटिंग वंदे हाँ, मातरम से चालू होती है, एक आध बार शामिल होके देखिए। लेकिन आपके कुछ नेता विरोध भी कर देते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि आपके कार्यक्रम में नहीं होता, लेकिन उन लोगों को भी तो नसीहत दो, चाहे इंदौर चले जाओ, चाहे यहाँ पे आरिफ मसूद को चले जाओ। ठीक है।